नमस्कार बच्चों। आज हम देखेंगे कविता क्रमांक 11 समता की ओर। ये मुकुटधर पांडे इनकी ये कविता है। इस कविता का पहले हम सारांश देखेंगे। शिशिर ऋतु की ठंडक समूचे वातावरण को प्रभावित कर देती है। उसका प्रभाव प्रकृति, पृथ्वी, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, मनुष्यों तथा आकाश में स्थित चांद तारों पर भी पड़ता है। यह ऋतु धनिक वर्ग जैसे सुविधा संपन्न लोगों के लिए जहाँ आनंददायी होती है, वही दीन दरिद्र जैसे सुविधा विहीन लोगों के लिए कष्टदायी होती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से परेशान प्राणियों तथा साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। अंत में कवि कहता है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है, इसलिए धनी वर्ग के लोगों को अपनी दीन दरिद्र भाइयों की भलाई के लिए प्रयास करना चाहिए। कविता को चालू करते हैं। कविता देखिए। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई। प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंजटिका में हे छाई। पड़ता खूब तुषार पदमदल, तालों में बिखलाते। अन्याय नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं। बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। इस कविता का, इस पंक्तियों का अर्थ है कि शिशिर ऋतु के भाई हेमंत का समय बीत गया है। अब शिशिर ऋतु का आगमन हो गया है। शिशिर ऋतु की काप देने वाली ठंड के कारण प्रकृति की आभा खत्म हो गई है और वह कांति रहित हो गई है। पृथ्वी पर धुंधलका छा गया है। ठंड के कारण खूब बर्फ गिर रही है। इससे तालाबों में खिले हुए कमल के फूलों को बहुत कष्ट हो रहा है। कवि कहते हैं कि यह कष्ट कुछ उसी तरह का है जैसे किसी निर्दयी और अन्यायी राजा के तरह तरह के दंडों से उसके राज्य की प्रजा दुखी होती है। रात्रि के समय बहुत ठंड होती है। ऐसे समय लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं, पर ठंड के मारे बाहर कुत्तों और सियार जैसे जानवरों का बुरा हाल है। ये असहाय प्राणी चिल्ला चिल्ला कर सारी रात रोते रहते हैं। आगे देखिए। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में हे भय पाता। तारे निपट मलिन चंद के पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौ बारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई भाजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। इसका अर्थ ये है कि आधी रात को यदि कोई व्यक्ति घर के आंगन में आकर निर्जन आकाश मंडल की ओर देखता है, तो वहां का दृश्य देखकर उसे डर लगने लगता है। ठंड भरे इस मौसम में आकाश के तारे में धुंधले दिखाई देते हैं और चंद्रमा का रंग पीलापन लिए हुए सफेद हो गया है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी राज्य पर कोई राष्ट्रीय संकट आ गया है। कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु की कष्टदायी ठंड में धनी वर्ग के व्यक्तियों को आनंद ही आनंद है। वे रात दिन मौज मजा करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। लेकिन गरीबों और दरिद्रों के लिए शिशिर ऋतु की ठंड में दुख ही दुख होता है। धनिक वर्ग के लोग हलवा पूड़ी और ताजी दूध मलाई खाते हैं और ठंडक का आनंद लेते हैं, लेकिन गरीबों और दरिद्रों को सूखी रोटी और सब्जी भी नसीब नहीं होती, यानी उन्हें उपवास करना पड़ता है। ऐसा इस कविता की पंक्तियां में कहा है। आगे देखो। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नील पाले। वे है सुख साधन से पूरी सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। पहले हमें उदर की चिंता थी, न कदापि सताती। माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। इसका अर्थ ये है कि धनिक वर्ग के लोगों पर ठंड का कोई असर नहीं होता। वे रंगीन और मूल्यवान शाल दुशाले ओढ़ते हैं, इससे उन
पर जाड़े का तनिक भी असर नहीं होता। मगर ऐसे समय गरीबों को बुरी हालत होती है। उन्हें कांपते हुए दिन रात काटनी पड़ती है और ऊपर से उन्हें ओस और पाले का भी सामना करना पड़ता है। धनिक वर्ग के पास सुख के तरह तरह के साधन होते हैं और वे सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं। दूसरी ओर गरीबों और दरिद्रों के घर टूटे फूटे झुग्गी झोपड़ियों वाले होते हैं और उनमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होती। वहां सदा उदासी का माहौल होता है। कवि कहते हैं कि पहले सब लोग प्रकृति पर निर्भर होते करते हैं। किसी को पेट भरने यानी क्षुधा पूर्ति की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रकृति से ही सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। वह माता की तरह हमारा पालन पोषण किया करती थी। कवि कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता। सभी का आपस में भाई भाई का नाता है। एक भाई एक दूसरे भाई पर कुछ न कुछ अधिकार होता है। इसलिए हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां में कवि कहना चाहते हैं मुकुटधर पांड्या कि समता की ओर ये जो कविता उन्होंने लिखी है, ये शिशिर ऋतु में पड़ने वाली जो अत्यधिक ठंड के कारण अभावग्रस्त व्यक्तियों का जो जीवन दुख दर्द से भर जाता है। धनिक लोग क्या करते हैं, शिशिर ऋतु में अत्यधिक पड़ने की ठंड का उनको प्रभाव नहीं पड़ता, उनको अच्छा लगता है। लेकिन वे अपनी मस्ती में इतना जीवन यापन करते रहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, वो गरीब वर्ग को अत्यधिक ठंड से वो ठिठुरते रहते हैं। ये संवेदनशील कवि मन ये जो गरीबों का मन की भलाई के बारे में सोचते रहते हैं। उनके उदार हेतु आगे आने की प्रेरणा वो देते रहते। आपको ये जो कविता है समता की ओर, ये कविता समझ में आई होंगी। एक बार पढ़ने से नहीं होता है, आपको 2-3 बार ये बार-बार पढ़नी होगी। इसका भावार्थ समझ लेना होगा। उसके बाद ये आपको अच्छे से समझेगी। इसके ऊपर भावार्थ आते हैं, क्वेश्चन आंसर आते हैं। आप 1-2 बार पढ़ो। जो मैंने भावार्थ दिए हैं, पूरा ये जो टर्म है फर्स्ट सेकंड टर्म का, ये पूरे भावार्थ आपको समझाकर लिखकर दिया है। आपको ये कविता अच्छी समझ में आई होगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।